महत्वपूर्ण खबर का रुख करते न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर बांग्लादेश से, जहां राजनीतिक संकट और बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया, जिससे शेख हसीना को झटका लगा है। दरअसल बांग्लादेश की सबसे पुरानी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी अवामी लीग का पंजीकरण रद्द कर दिया है और इस फैसले के बाद अब शेख हसीना और उनकी पार्टी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ पाएगी। साथ ही आपको बता दें कि शेख हसीना बीते 16 सालों से अवामी लीग सरकार का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विद्रोह में बांग्लादेश में तख्ता पलट की तस्वीरें बनी, तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। करेंगे बांग्लादेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं शेख हसीना की पार्टी पर लगा बैन। तो शेख हसीना को यह बड़ा झटका लगा है, उनकी पार्टी पर यह बैन लगा दिया गया। अवामी लीग को मिटाने में दरअसल मोहम्मद यूनुस इस वक्त लगातार जुटे हुए अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं और अंतरिम सरकार की तरफ से प्रतिबंध इस वक्त अवामी लीग पर लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस प्रतिबंध के साथ ही अब वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। 3 दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया इस वक्त अंतरिम सरकार की तरफ से बांग्लादेश की, और अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया। इसके साथ ही आतंकवाद विरोधी कानून का हवाला दिया गया है कि ये जो पार्टी है वो आतंकवाद विरोध के हम काम कर रहे हैं और इसीलिए बैन लगाया गया है। इसके साथ ही पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको भी रद्द कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से अब आगे आने वाले समय में जब भी बांग्लादेश में चुनाव होंगे तो ये पार्टी उन चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्टी चुनाव कैंपेन भी नहीं कर पाएगी अब, क्योंकि इस पार्टी पर अब प्रतिबंध लग चुका है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो सरकार ने इस बैन के पीछे की वजह भी बताई है। सीधे तौर पर सरकार ने इसके पीछे की वजह बताई है कि यह प्रतिबंध देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के हित में लगाया गया है और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में अवामी लीग और उसके नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे पूरे नहीं हो जाते। ये वजह सीधे तौर पर सरकार की तरफ से, अंतरिम सरकार की तरफ से बताई गई है, बैन के पीछे की ये वजह। लेकिन इसके साथ ही अवामी लीग पार्टी ने सीधे तौर पर इस फैसले का विरोध किया है और विरोध करते हुए क्या कुछ कहा गया है अवामी लीग की तरफ से, क्या कुछ प्रतिक्रिया अवामी लीग की सामने आई है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो अवामी लीग ने सीधे तौर पर नाराजगी जताई है, समर्थकों में नाराजगी है इस प्रतिबंध को लेकर, और क्योंकि ये प्रतिबंध अचानक से लगाया गया और नाराजगी जताई जा रही है समर्थकों की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रतिबंध के बावजूद काम जारी रखेंगे, ये बात इस वक्त अवामी लीग के जो तमाम लोग हैं वो उनकी तरफ से कही गई है कि प्रतिबंध लग गया लेकिन हम उसके बावजूद भी अपना काम जारी रखेंगे। फैसला बांग्लादेश को तानाशाही दिशा में धकेल रहा है। ये जो अनोखा फैसला लिया गया पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का, बैन लगाने का, ये कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ बांग्लादेश को धकेल रहा है। इसके साथ ही कहा गया कि अवामी लीग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से भी अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, जो संगठन है, वो भी आगे आए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अलोकतांत्रिक निर्णय की निंदा की जाए, जो ये अलोकतांत्रिक निर्णय इस वक्त लिया गया है तो उसको लेकर तमाम चीजें अब सामने आई हैं और साथ ही अलग अलग ही प्रतिक्रिया सामने आई है। अवामी लीग ने कहा है कि सभी लोग एकजुट रहें और प्रतिबंध जो लगाया गया हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, हम उसको नहीं मानेंगे। राजनीतिक मैदान छोड़ने का फिलहाल कोई इरादा हमारा नहीं है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही अवामी लीग का इतिहास क्या रहा है, एक नजर इतिहास पर भी डाल देते हैं, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश की सबसे पुरानी पार्टी है अवामी लीग और 1949 में इस पार्टी की सबसे पहले नींव रखी गई थी और 1949 के बाद नींव रखने के बाद में सालों दशकों तक अधिकारों का जो आंदोलन है वो वहां पर किया गया। जो आम जन है उनके साथ मिलकर के उनके अधिकारों को लिए आंदोलन ये किया गया था। लेकिन उसके बाद में 1971 की अगर हम बात करें तो 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। उस दौरान एक लंबा युद्ध भी हुआ और युद्ध के बाद में ये आज़ादी मिली, जिसके बाद शेख मुजीब बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में 1975 में सैन्य तख्तापलट में शेख मुजीब की हत्या कर दी गई। कई सालों तक पार्टी बांग्लादेश में अवामी लीग जो पार्टी है वो सत्ता से बाहर रही। शेख मुजीब की बेटी है शेख हसीना और शेख हसीना ने कई बार, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी शेख हसीना बन चुके हैं, कई बार उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं। जिसके बाद में पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल अलग तस्वीरें सामने आई थी बांग्लादेश से। 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के कारण सत्ता से अवामी लीग पार्टी हट गई थी और उसके बाद में शेख हसीना को भी बांग्लादेश वहां से छोड़ना पड़ा। 2024 में हुए आंदोलन के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ दिया था और तख्तापलट के साथ ही मोहम्मद यूनुस को जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपनी
सरकार बना ली और वहां पर इस वक्त अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की चल रही है और उन्हीं की सारी चीजें नजर आती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में आखिर अब अगले चुनाव कब होंगे। दरअसल पिछले साल बांग्लादेश में ये तख्ता पलट हुआ था 5 अगस्त 2024 को और उसके बाद से लगातार जो वहां के लोग हैं वो चुनाव कराने की मांग मोहम्मद यूनुस से कर रहे थे। तख्ता पलट के बाद जब सत्ता में मोहम्मद यूनुस आए तो उनसे लगातार मांग की जा रही थी कि आप चुनाव कराई है आम जनता के लिए और आम जनता की तरफ से ये अपील की जा रही थी, जिसके बाद में ये बताया गया कि 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में आम चुनाव बांग्लादेश में हो सकते हैं। हालांकि इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, फोनलाइन पर सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नवल संघ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? क्योंकि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा झटका इस वक्त शेख हसीना को लग चुका है, उनकी पार्टी पर बैन, और बैन के बाद में वो आगामी जो भी चुनाव होंगे बांग्लादेश में उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। जी 10 तारीख को रात को इमरजेंसी एक मीटिंग बुलाया गया था। जो उनके इंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार है उनके मुखिया डॉक्टर यूनुस और उनके एडवाइजरी काउंसिल ने, जी। और मीटिंग के दौरान ये डिसीजन लिया गया कि बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी और उसके जो भी संगठन है, हालांकि उसका छात्र संगठन को तो पहले ही बैन कर दिया था 5 अगस्त के बाद, जैसे यूनुस गवर्नमेंट बना, इंटरिम गवर्नमेंट बना उसके बाद ही तो अवामी लीग पार्टी को बैन करने का डिसीजन लिया गया। और उसके बाद कल उसका नोटिफिकेशन, गेजेट नोटिफिकेशन भी हो गया और उसके तुरंत चलते जो उसका इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने भी पार्टी का सस्पेंशन कर दिया है, अभी जी। उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है। तो और ये जो सस्पेंशन या पार्टी के ऊपर जो बैन लगा है, वो बैन का एक मुद्दत ये रखा है कि जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है यहाँ बांग्लादेश ढाका में, उसमें जी। केस चलेगा और उसका जब तक केस का रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये बैन रहेगा। तो ये कंडीशनल बैन है, परमानेंट बैन नहीं है। तो हालांकि उसका इलेक्शन जब अगर इन बिटवीन इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगी अवामी लीग पार्टी। लेकिन फिलहाल अब अगर हम देखें तो क्या कुछ ऑप्शंस हैं अवामी लीग के पास में और शेख हसीना के पास, क्योंकि वो तो अपनी पार्टी को लगातार मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन अब ये बड़ा झटका उन्हें मिल चुका है। नहीं, जो ये बांग्लादेश का अभी का जो पॉलिटिक्स यहाँ का जो हम देख रहे हैं उसके जी। हिसाब से तो ये लग रहा है कि जो यहाँ पे बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो काफी समय से, जैसे ही सत्ता पलटा हुआ यहाँ पे बांग्लादेश में, उसके 2 महीने के बाद से ही जी। उनका एक डिमांड रहा है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए। हालांकि ठीक। जो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरिम जी। गवर्नमेंट, उसके जो सपोर्ट में कुछ इस्लामिक पार्टियां है, उन लोगों को दे आर नाउ एंजॉइंग द पावर, तो उनको तो है कि इलेक्शन कितना डिले किया जाए। जी तो बिल्कुल। 2 गुट है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में अभी, एक बीएनपी है और एक दूसरा यूनुस का जो सपोर्ट में जो कुछ पार्टियां है जी। इनडायरेक्टली बाहर से वो सपोर्ट कर रही है और जिसको बेनिफिट मिल रहा है यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ठीक। वो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन को कैसे करके डिले किया जाए। बिल्कुल। तो बीएनपी का प्रेशर धीरे धीरे काफी बढ़ता जा रहा था। जी। तो उसी के चलते एक मैं कह सकता हूँ ड्रामा जैसा सिचुएशन 2 दिन पहले 8-9 तारीख को किया, जी। जिसमें स्टूडेंट्स ने ढाका के कुछ जो ट्रैफिक वाला इलाका है वहां पे उन्होंने प्रदर्शन वगैरह किया जी बिल्कुल। और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाया और बोले कि ये स्टूडेंट का, जनता का डिमांड है और उसके चलते हम इसको बैन कर ठीक रहे है। हैं। तो चलिए। कहीं ना कहीं अवामी लीग का बैन और उसके बाद जी। ये उनको रजिस्ट्रेशन चलिए सस्पेंशन बिल्कुल, करना और बांग्लादेश के जो राजनीतिक हालात है उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ